हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। हम लोग सीजीपीएससी मेंस का पेपर 4 और पेपर 4 में पार्ट 2 जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मेंटल एबिलिटी या मैथ्स, ये पढ़ रहे हैं। कल इंट्रोडक्टरी पार्ट देखे थे, आज इसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये सिलेबस हम लोग कल डिस्कस किए थे थोड़ा, और जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। ये है पार्ट 2 जिसको मेंटल एबिलिटी बोला जाता है, ये पढ़ रहे हैं। तो ये हिंदी में सिलेबस था और ये इंग्लिश में सिलेबस, ये कल देख चुके हैं। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो है रैशनल एक्सप्रेशन, हिंदी में इसे परिमेय व्यंजक कहते हैं। परिमेय व्यंजक, ये हो गया रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे पॉलिनोमियल्स को। इसमें हम लोग को बेसिकली पॉलिनोमियल पढ़ना है। पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद कहते हैं। तो बहुपद कुछ को हम लोग इस रूप में डिनोट करते हैं। डिनोट मतलब इस तरह से लिखा जाएगा पॉलिनोमियल्स को, पी ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, या क्यू ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, या एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में। इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। ठीक, आज से सिलेबस स्टार्ट हो गया है और हम लोग का जो पहला टॉपिक ही था परिमेय व्यंजक या रैशनल एक्सप्रेशन, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें फर्स्ट है पॉलिनोमियल्स पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स या बहुपद। अब पॉलिनोमियल्स में एक एग्जांपल मैं लिखता हूं। इसके कुछ टाइप्स होते हैं। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, इसको हिंदी में रैखिक बहुपद बोलते हैं। रैखिक बहुपद। लीनियर पॉलिनोमियल में ना कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन होता है, ए एक्स प्लस बी। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 2x प्लस 5। ठीक, इस तरह से मतलब लीनियर होगा। पावर x का मैक्सिमम पावर 1 होगा। ठीक है, मैक्सिमम पावर, अधिकतम जो घातांक है वो 1 होगा लीनियर में। उसका सेकंड आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात, जिसमें क्या होगा, बहुपद में मैक्सिमम पावर कितना होगा? 2 होगा। एग्जाम्पल लिख लेते हैं 2x की घात 2 धन 5। यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। एक और अन्य एग्जाम्पल देखें, 5x की घात 2 धन 7x धन 6। इसमें भी, इस पॉलिनोमियल में भी मैक्सिमम पावर या अधिकतम जो घातांक है वो कितना है? 2 है। यहाँ 1 था तो अधिकतम कितना है? 2। तो ये भी द्विघात हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक के बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में अधिकतम पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद ही बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल। अब हम लोग को जो पढ़ना है पॉलिनोमियल में आज, वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक, जिसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इसको सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिड टर्म जो मेथड होता था, मध्य पद को तोड़ने वाला विधि। ठीक है, मध्य पद को तोड़ के विधि जो है उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ। उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म मेथड। ठीक, एक क्वेश्चन मैं पहले लेता हूँ, उसके बाद हम लोग परिमेय व्यंजक को देखेंगे। ये भी परिमेय व्यंजक स्टार्ट करने से पहले स्प्लिटिंग द मिड टर्म मेथड देख लो कि बहुत काम का मेथड है। ठीक है, ये किस पॉलिनोमियल में आएगा? क्वाड्रेटिक में। तो मैं फिर से लिख देता हूं क्वाड्रेटिक। इसको बोलते हैं द्विघात पॉलिनोमियल या द्विघात समीकरण। आपकी क्लास 10 का एक चैप्टर है। ठीक, तो क्वाड्रेटिक एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, x की घात 2 धन 5x प्लस 6। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब यहां से समझना, ये मेंस में 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं परिमेय व्यंजक को सरल कीजिए या न्यूनतम पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये आता है 2 मार्क्स में। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले तो मिड टर्म स्प्लिट करना है। तो इसका रूल क्या होता है? मिड टर्म मतलब मध्य पद। मिड टर्म का मतलब होता है मध्य पद। ठीक है, मध्य पद।
तो जिसका पावर 1 होता है वो मध्य पद होता है। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, मध्य पद या मिड टर्म होगा। ठीक, और मिड टर्म को ही आपको स्प्लिट करना है। तो ध्यान से देखना कैसे इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे। ये बड़ा ही इजी फंडामेंटल चीज है, इसको ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है ये। और करते हैं इसको, देखिए हमको दो नंबर सोचना है, ध्यान से सुनिएगा। दो नंबर सोचना है जिनको जोड़ने पर आंसर 5 आए, ये जो मध्य पद का है, और उन्हीं दो संख्या को गुणा करने पर ये 6 आना चाहिए। और यहाँ पर जो कोफिशिएंट है 1 है, तो 6 1 जा क्या होता है, 6 होता है, तो 6 आना चाहिए। अब आपको दो नंबर सोचना है जिनको जोड़ने पे 5 और उनको गुणा करने पे 6 आना चाहिए। तो वो दो संख्या क्या हो जाएगा, 2 और 3। 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5 आता है, और 2 और 3 को गुणा कर दोगे तो 6 आता है। ठीक है, मतलब P क्या हो जाएगा 2 और Q क्या हो जाएगा 3। ठीक, वन ऑफ द नंबर इज 2 एंड अनदर इज 3। ये समझ में आ गया आपको। अब इसको कैसे मिड टर्म स्प्लिट करना है उसको देखते चलिए। x की घात 2 धन 5x धन 6। आपको मिड टर्म ही स्प्लिट करना है। जो ये एक्सट्रीम टर्म है, एक्सट्रीम मतलब जो पीछे पीछे के एंड टर्म्स जिसको बोलेंगे, अंतिम में जो लिखा है उसको आपको कुछ नहीं करना है, तो उसको एज इट इज लिख लीजिए। ये मैंने सेम लिख लिया। अब ये 5x को मैं लिखूंगा यही वाला 2x प्लस 3x, यहाँ जो दिख रहा है 2x प्लस 3x। तो आपको मिड टर्म क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, टूट गया। ठीक, ये इस तरह से लिख लिया। अब क्या करना है, ये फर्स्ट टू टर्म से कॉमन निकालना है, और लास्ट के अंतिम के दो पदों से आपको जो संख्या कॉमन है वो निकालना है। तो फर्स्ट टू टर्म, एक सेकेंड, तो जरा देखिए फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है। फर्स्ट टू टर्म में यहाँ पर x की घात 2 है, मतलब एक x की घात 2 का मतलब क्या होता है, x की घात 2 का मतलब होता है x गुणा x। तो एक x तो कॉमन निकलेगा, यहाँ से एक x कॉमन निकलेगा, और यहाँ भी एक x कॉमन है। तो हमने एक x को कॉमन निकाल दिया, तो एक x यहाँ बच गया, और यहाँ 2। समझ में नहीं आया होगा तो मैं लिख देता हूँ, x की घात 2 को क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स, और ये क्या हो गया 2x। तो एक x यहाँ से और एक यहाँ से कॉमन निकाल दिया, तो क्या बच गया, यहाँ पर ये वाला x बच गया, और यहाँ पर ये बच गया। तो इस कुछ इस तरह से मैंने इसको लिखा है। ठीक, फर्स्ट क्लास है। एक एक चीज बताऊंगा मैं, क्योंकि कुछ आर्ट्स के स्टूडेंट भी देख रहे होंगे इसको, ये लेक्चर। ठीक, प्लस अब यहाँ पर क्या कॉमन है इन दो इस टर्म में, तो इसको भी यहाँ पर रफ में लिख के पहले समझा देता हूँ। तो 6 को कैसा लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। अब देखिए ये वाले टर्म में भी 3 है, ये वाले टर्म में भी 3 है, तो हमने 3 कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ क्या बच गया, x धन 2, x प्लस 2। ठीक, तो बस उसको लिख दो, यहाँ पर 3 कॉमन निकाल दिया, तो क्या बच गया x प्लस 2। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा आई थिंक। इसको रफ कर लेते हैं, ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक, अब क्या कर लीजिए, अब ये दो टर्म्स को कंसिडर करिए। पहला टर्म ये वाला हो गया, और सेकेंड टर्म ये वाला हो गया। अब इन दो टर्म में क्या कॉमन है, तो ध्यान से देखिए x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, और ये दोनों हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर होगा वही यहाँ पर लिखाएगा। दो तीन एग्जाम्पल करेंगे, समझ में आ जाएगा। अब आपको x प्लस 2 को भी कॉमन निकाल लेना है। तो जैसे ही हम x प्लस 2 को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, x बच रहा है, क्योंकि ये तो बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया x। सिमिलरली ये प्लस है, तो मैंने प्लस लिखा, ये x प्लस 2 फिर कॉमन निकल चुका है, तो क्या बच रहा है, ये 3 बच रहा है। तो ये हो गया आपका फैक्टराइज, यही आंसर होता है। ठीक है, इसको फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, स्प्लिट करना है मध्य पद को, या इसको न्यूनतम पदों में एक्सप्रेस करना है, न्यूनतम पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। एक क्वेश्चन मैं और भी लूंगा, अभी दो तीन एग्जांपल लूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा। चलिए एक एग्जांपल और ढूंढ लेते हैं। ये है x की घात 2 धन 8x धन 16। अब इसको देखो, ये भी क्वाड्रेटिक है। अब इसके मिड टर्म को भी स्प्लिट करना है, तो इसका रूल क्या बोलता है, रूल ये बोलता है कि आपको दो नंबर सोचना है, एक नंबर p और एक नंबर q। इन दोनों को जोड़ने से आना चाहिए 8, और उन्हीं दोनों को गुणा करने से आना चाहिए 16। तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 4 को 4 से जोड़ दो, 4 प्लस 4 आंसर इज 8, एंड सिमिलरली 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, योर आंसर इज 16। ओके, सो आपका मिड टर्म समझ में आ गया कि 4 और 4, p क्या हो जाएगा 4, q क्या हो जाएगा 4। ठीक, अब इसको स्प्लिट करते हैं।
तो एक्सट्रीम टर्म एज इट इज लिखाता है x की घात 2, 8x को लिखेंगे 4x प्लस 4x और 16 लिखाएगा एज इट इज 16। अब फर्स्ट टू टर्म से कॉमन निकालना है और लास्ट टू टर्म से कॉमन निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर x की घात 2 है, मतलब 2 बार x है, x इंटू एक्स, सो वी शुड टेक कॉमन x। तो यहाँ क्या बचेगा x, ये x कॉमन निकल चुका है तो क्या बचा है 4। सिमिलरली ये टर्म में, ये वाले टर्म में अब क्या कॉमन है, ध्यान से देखिए, यहाँ रफ में लिख देता हूँ 4x प्लस 16 को लिखा जा सकता है 4 गुणा 4, तो एक 4 और एक 4 यहाँ से कॉमन निकाल दो, ठीक है। सो वी कैन टेक 4 एज अ कॉमन, सो वी हैव x प्लस 4 हियर। ओके, नाउ अब देखिए जैसे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर जो नंबर आएगा, यहाँ पर जो आएगा वही यहाँ पर भी आना चाहिए। यहाँ पर देखो x प्लस 4 है, सो यहाँ पर भी x प्लस 4 ही है, सो हम लोग सही कर रहे हैं, ठीक। अब क्या करें, आप x प्लस 4 को कॉमन निकाल दो, ठीक है, ये नंबर कॉमन निकल गया तो यहाँ पर क्या बच रहा है x, फिर ये प्लस है सो प्लस, ये भी कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बच रहा है 4। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक। बहुत आसान है इसको करना। अब एक थोड़ा टफ लेते हैं। अब एक क्वेश्चन देखना, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसको देखना, यहाँ पे आपको दो नंबर सोचना है, एक नंबर p और एक का नंबर q। इनको जोड़ने से लाना है 5 और इनको गुणा करने से 6 नहीं लाना है, ध्यान से देखना, 6 गुणा 2, ये भी यहाँ पर गुणा होता है हमेशा, तो 6 दूनी 12, आपको गुणा करके 12 लाना है। तो यहाँ पर नया क्यों हो गया, ये प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 16 गुणा 1 किए तो 16 एकम 16, इसलिए आपको लाना था 16। और प्रीवियस क्वेश्चन को देखो, 6 गुणा 1 किए थे तो 6 एकम 6, तो गुणा करके लाना था 6। लेकिन अभी के क्वेश्चन में x की घात 2 का भी कोफिशिएंट दिया हुआ है, ठीक है। सो x की घात 2 का कोफिशिएंट कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, तो हम लोग गुणा करेंगे उसको भी और लाएंगे 6 दूनी 12, ये 2 और ये 6 का गुणा होके आ गया 12। अब आपको संख्या सोचना है ऐसे कि जोड़ने से 5 और गुणा करने से 12 आ जाए, तो सोचिए इसके लिए तरीका क्या होता है। ये जो 12 है ना, इसको फैक्टराइज कर दो, गुणनखंड कर दो, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अब यहां से सोच लो, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है क्योंकि सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज नहीं कर सकते बाय मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको अपन थोड़ा सुधार लेते हैं, क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं 2x की घात 2 प्लस 7x धन 3। इसको सॉल्व करिए, इसमें जोड़ने से लाना है p धन q लाना है 7 और गुणा करने से लाना है ये 2 और 3 का गुणा, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, ठीक। अब आप इसको लिख सकते हो 6 धन 1 होता है 7 और 6 गुणा 1 होता है 6, ठीक। तो इसको इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x कैन बी रिटन 6 प्लस 1 दैट इज 6x प्लस x, 1x मतलब x होता है, ठीक। और ये धन 3। अब इन दो से आपको फर्स्ट टर्म से कॉमन निकालना है, फर्स्ट टू टर्म से, और ये लास्ट के टू टर्म से कॉमन निकालना है, ठीक। तो चलिए यहाँ से फर्स्ट टू टर्म से कॉमन निकालते हैं, यहाँ से पहले क्या कॉमन है, तो थोड़ा यहाँ रफ में आपको एक बार सिखा दूं, 2x की घात 2 मतलब 2x इंटू एक्स प्लस 6x को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स, ठीक है। तो कॉमन क्या निकल रहा है, 2x इसके पास है, इसके पास भी 2x है, तो 2x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ क्या बचा, x बच गया धन और ये 3 बच गया, ठीक है। सो क्या कॉमन निकला, यहाँ से 2x कॉमन निकला और क्या बच गया, x प्लस 3। सिमिलरली यहाँ पर कुछ कॉमन निकालना है तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, तो आप x प्लस 3 लिखिए, तो 1 तो कॉमन होगा ही, हमेशा 1 का मल्टीपल तो रहता ही है, क्योंकि 1 का गुणा आप किसी संख्या में करोगे 7 एकम 7 ही होगा, 1 का गुणा 9 से करोगे तो 9 एकम 9 ही रहेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर भी x प्लस 3 आ गया, यहाँ पर भी x प्लस 3 आ चुका है। अब आप सीधे गुणे कर दो, ठीक है, सीधा गुणा कर दो, सॉरी कॉमन निकाल दो, x प्लस 3 कॉमन निकालो तो क्या बचेगा 2x प्लस 1, तो ये फैक्टराइज हो गया, ठीक है। ये कॉमन मेथड है फैक्टराइजेशन का, इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं। इस मेथड का नाम क्या है, स्प्लिटिंग द मिड टर्म, या मध्य पद को तोड़ के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना, ठीक है। अब जो परिमेय व्यंजक है
इरेशनल एक्सप्रेशन है उसको हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। रैशनल जो परिमेय व्यंजक है ये रैशनल एक्सप्रेशन है, परिमेय जो व्यंजक है इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, एक पॉलिनोमियल p ऑफ x, इसको भाग कर दो q ऑफ x से, ठीक है। ये भी परिमेय है ना, परिमेय मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए, न्यूमरेटर ये इसको बोलते हैं अंश, न्यूमरेटर इसको बोलते हैं हर, डिनोमिनेटर, ठीक। तो ये परिमेय व्यंजक जो रैशनल नंबर है के फॉर्म में आ गया ये जो व्यंजक है, ठीक है। एक्सप्रेशन जो है अपन किसके फॉर्म में लिख लिए, रैशनल के फॉर्म में। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, यही कि q ऑफ x है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो जीरो पॉलिनोमियल नहीं होगा। बस इसको इस तरह से समझिए। इसका एक एग्जांपल लिख देता हूं, परिमेय व्यंजक का एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग, x की घात 2 धन 5x धन 6 बटे x धन 3, ठीक है। तो ये एक परिमेय व्यंजक का उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल हो गया, बस इसको याद रख लेना। ये परिमेय व्यंजक हो गया, ठीक है। परिमेय व्यंजक के लिए कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए और जो न्यूमरेटर है वो p ऑफ x और q ऑफ x दोनों क्या होने चाहिए, बहुपद होने चाहिए, बस यही इसका एक कंडीशन है। अब परिमेय व्यंजक में ना कुछ चीजें आपको पढ़ना है, मैं उसको फटाफट यहाँ लिस्ट कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। पहला आपको जो चीज सीखना है वो ये है कि दो परिमेय व्यंजक इक्वल होते हैं तो क्या कंडीशन होता है, ठीक है। इक्वल मतलब समान होते हैं, दो परिमेय व्यंजकों की समानता, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ टू रैशनल एक्सप्रेशंस, इक्वालिटी ऑफ टू रैशनल एक्सप्रेशन। तो कंसीडर हम लोग एक परिमेय संख्या लेते हैं p ऑफ x बटे q ऑफ x, ये एक परिमेय संख्या हो गया। अब दूसरा लेते हैं r ऑफ x डिवाइडेड बाय s ऑफ x, ये दोनों अगर इक्वल है, दोनों इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तिर्यक गुणा, इसका गुणा इससे, मतलब p ऑफ x का गुणा आपको करना है s ऑफ x से, और ये बराबर होगा r ऑफ x गुणा, ये r ऑफ x गुणा q ऑफ x, ठीक। बस यही नियम है, दोनों के इक्वालिटी का नियम क्या है कि इनके जो इस तरह से, बस ये कंडीशन है, कोई काम का नहीं है, खास काम का नहीं है। अब प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, सेकंड प्रॉपर, मैं लिख देता हूं यहां पर प्रॉपर, मैं हिंदी में बताऊंगा, डोंट वरी, मैं हिंदी में भी लिखूंगा, प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। ये जो क्लास है ना ये दोनों के लिए है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए चल रहा है, तो थोड़ा बस धैर्य रखिए। सम परिमेय व्यंजक इसको हिंदी में बोलते हैं, सम परिमेय व्यंजक, ये सम परिमेय व्यंजक है, ठीक है। एक चीज यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि जनरली जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है, जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो जनरली फरवरी में, ठीक है, या तो जनवरी के एंड में या फरवरी के स्टार्टिंग में आपका एग्जाम होता है, ठीक। तो प्री की तैयारी कब करनी चाहिए, तो प्री की तैयारी आपको नवंबर के बाद से, नवंबर दिसंबर जैन अक्टूबर ले लो इसको, अक्टूबर के बाद से, ये अक्टूबर से लेकर यहां तक प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़िए, टेस्ट दीजिए, एमसीक्यू सॉल्व करिए, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करिए, एकदम एमसीक्यू पे लग जाइए, ठीक है। थ्योरी पढ़िए, एमसीक्यू करिए, डेली एक एमसीक्यू सीरीज आप दी। एमसीक्यू कहां से करोगे, जो घटना चक्र की बुक आती है, घटना चक्र, वो ये बुक प्रेफर कर सकते हो एमसीक्यू के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे मार्केट में बुक अवेलेबल है एमसीक्यू की, उससे कर सकते हो, जैसे टूटेजा ट्यूटोरियल का बुक आता है, उससे कर सकते हो, ठीक, प्रीलिम्स के लिए। क्या क्या मैंने बोला, अक्टूबर से स्टार्ट कर दो, अक्टूबर देन नवंबर देन दिसंबर देन जैन, ठीक है। फेब में तो एग्जाम ही होता है प्री का। अब मेंस पढ़ने का कब समय होता है, ये तो प्री का हो गया। मेंस आपको बाकी जितना समय बचा उसमें पूरा मेंस पढ़िए, क्योंकि प्री का मार्क्स काउंट नहीं होता, प्रीलिम्स का मार्क्स काउंट नहीं होता, आपका मेरिट नहीं बनाता, जो मेरिट बनाएगा वो मेंस का है। तो अभी इसको मेन, मुख्य परीक्षा क्यों बोलते हैं, मुख्य नाम से क्लियर है, मुख्य, मेन, मेन मतलब मेन, मुख्य, तो ये क्या है, मुख्य परीक्षा। तो इसकी तैयारी अब जब समय बच गया, ठीक है, वो आप करते रहो। जैसे अभी क्या चल रहा है, जून जुलाई चल रहा है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, यहां तक आप कम से कम मेंस पढ़िए, और मेंस का 50 से लेकर 70% तक सिलेबस कंप्लीट कर लो। मैं तो चाहूंगा कि 100% सिलेबस आप कंप्लीट कर लो। सिलेबस तो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, इवन रीडिंग होना चाहिए, फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून तो बीत गया, अब जुलाई आने वाला कल से, तो जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने में ट्राई करो कि सिलेबस का
अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो कम से कम 60-70% कर लो, अगर पहले से कर रहे हो तो 100% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 2 से 3 रीडिंग या फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग कंप्लीट कर लो। फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग का मतलब होता है कि फर्स्ट रीडिंग का मतलब होता है कि पूरा एंटायर सिलेबस को एक बार देख लेना, गो थ्रू होना उससे। सेकंड रीडिंग का मतलब होगा सेकंड रीडिंग के साथ साथ आप आंसर प्रैक्टिस भी करोगे, लिखोगे भी सेकंड रीडिंग में। और थर्ड रीडिंग में तो बेसिकली आंसर ही करना है। सेकंड रीडिंग में आपको आंसर पढ़ना दोनों है और थर्ड रीडिंग में केवल आंसर राइटिंग करना है, क्वेश्चन उठा रहा है आंसर राइटिंग करना है, ये थर्ड रीडिंग होता है। तो इतने रीडिंग तो जरूर कर लो, ठीक है। अब जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने बचे आपके लिए, प्री पे ध्यान ना देते हुए मुख्य परीक्षा पे ध्यान दीजिए। चलिए मैं वापस आता हूं अपने एक्सप्रेशन पे। तो सम परिमेय व्यंजक, इसको बोलते हैं प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या होता है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का जो पावर है या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो डिनोमिनेटर के डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से कम होता है। थोड़ा समझाता हूं, उसको समझ में आएगा एग्जांपल से। जैसे मैंने एक्सप्रेशन लिया x की घात 2 धन 5, तो यहाँ डिग्री कितना है 2। हाईएस्ट पावर को, अधिकतम पावर, अधिकतम घातांक को, किसी भी बहुपद के अधिकतम घातांक को क्या बोलते हैं, डिग्री। ध्यान से समझना, अधिकतम घातांक, अधिकतम घातांक या मैक्सिमम पावर, ठीक है, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हिंदी में क्या बोलते हैं एक बार देखना आप लोग, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नेट में सर्च कर लेना, गूगल कर लेना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। अब अधिकतम पावर, जैसे क्वाड्रेटिक का टूथ हम लोग देखे थे ना, इसमें अधिकतम पावर कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है और 1, तो 2 अधिकतम है। तो इस वाले पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा 2, ठीक। एक और एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, 5x टू पावर 3 प्लस 7x प्लस 9x टू पावर 7। यहाँ पर अधिकतम पावर कितना दिखाई दे रहा है, 3, 1 और 7 में 7 अधिकतम है। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री कितना हो जाएगा 7, ठीक है। डिग्री समझ में आ गया, अधिकतम पावर या अधिकतम घातांक या फिर मैक्सिमम पावर। तो जब न्यूमरेटर का डिग्री कम होगा डिनोमिनेटर से, जैसे डिनोमिनेटर का डिग्री अपन 3 ले लेते हैं, x की घात 3 प्लस 2x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 5, तो न्यूमरेटर का कितना है 2 है, अंश का कितना है 2, हर का कितना है 3, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन या सम परिमेय व्यंजक, ठीक है। सम, क्या बोला मैंने, न्यूमरेटर का डिग्री कम होना चाहिए डिनोमिनेटर के कंपेयर में, अंश का घातांक का जो डिग्री है वो कम होना चाहिए डिनोमिनेटर के डिग्री से। और एक एग्जांपल लिख लेते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 9, यहाँ लिख लो 8x की घात 4 प्लस 5। तो यहाँ पर इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 4, तो इसका कम है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन। अब सेकंड आ जाएगा इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन। इम्प्रॉपर जस्ट उल्टा होगा, इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन, इसको हिंदी में बोलेंगे विषम, विषम परिमेय व्यंजक, विषम परिमेय व्यंजक। अब इसको कैसे लिखेंगे, जब उल्टा, न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा होगा डिनोमिनेटर का डिग्री कम होगा, इसका ज्यादा होगा और इसका कम होगा, ठीक है। अंश का जो डिग्री है वो ज्यादा और हर का डिग्री कम। उदाहरण लिख लो, कम या बराबर भी हो सकता है, ठीक है, कम या बराबर भी हो सकता है। बराबर का मतलब दोनों का बराबर हो, ऊपर भी सेम डिग्री का, नीचे भी सेम डिग्री का, ठीक है। इसमें क्या हो, बराबर या कम हो। देखो देखो ध्यान समझना, एग्जाम्पल देखो, उदाहरण देखो, x की घात 2 धन 5x डिवाइडेड बाय x की 2x की घात 2 प्लस 3। यहाँ पर देख लो इसकी डिग्री कितनी है 2 है, इसकी डिग्री कितनी है 2 है, दोनों की डिग्री बराबर है, मतलब इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन है या फिर विषम परिमेय व्यंजक है। ज्यादा भी लिख सकते हो, 3x की घात 7 प्लस 8x डिवाइडेड बाय से x स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पर देखो ज्यादा है, 7 है, ये 2 है, तो ऊपर ज्यादा है, तो ये कैसा है, हो जाएगा इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन या विषम परिमेय व्यंजक। यहाँ तक आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। फिर उसके बाद आता है एक मिक्स्ड रैशनल एक्सप्रेशन, मिक्स्ड रैशनल
एक्सप्रेशन, मिक्स्ड रैशनल एक्सप्रेशन, इसको हिंदी में बोलेंगे मिश्रित परिमेय व्यंजक, मिश्रित परिमेय व्यंजक, ठीक, मिश्रित परिमेय व्यंजक। इसमें क्या आ जाता है, इम्प्रॉपर को ही, जो विषम वाला था ना, विषम परिमेय व्यंजक, इसी को ही कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड के फॉर्म में, ठीक है। कैसे करेंगे वो सिखाऊंगा मैं, एक उदाहरण देख लो। 2x प्लस 5 ये एक हो गया, और प्लस 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये इस तरह से लिखाया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मिश्रित हो जाएगा, ठीक है, मिश्रित। जो इम्प्रॉपर है उसी को हम लोग मिक्स्ड रैशनल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक। अब हमको पढ़ना है रैशनल एक्सप्रेशन इन मिनिमम टर्म्स, न्यूनतम पदों में परिमेय व्यंजक को आपको लिखना है, ये सीखना है। अब आप लोग इसके पहले ना थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन को ध्यान से देख लो, क्योंकि आपके सिलेबस में हम लोग पढ़े थे रैशनल नंबर का एडिशन, योगफल, उसको घटाना, उसको गुणा और उसको भाग। तो एक परिमेय नंबर हम लोग ले लेते हैं 2/3, 2/3 को जोड़ना है 4/5 से, ठीक है। इनका हर अलग अलग है, एक का हर 3 है और एक का हर 5 है, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, एक का डिनोमिनेटर 3 है और एक का डिनोमिनेटर 5 है। तो इसके केस में क्या करते हैं, 3 और 5 का एलसीएम निकालते हैं, या तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 5 का मल्टीप्लाई 2 से करो, तो 5 2 ज़ा 10, 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा ये डिनोमिनेटर का 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/15 इसका आंसर, ठीक है। सेम घटाना भी हो सकता है, घटाने के लिए क्या करोगे, बस यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस में भी, माइनस के केस में भी सेम काम होता है, ठीक है। घटाना और जोड़ना का केस सेम होता है। घटाने के लिए क्या हो जाएगा, सेम, यहाँ पर इससे गुणा करो तो 5 दूनी 10 आ गया, माइनस 3 दूनी 4 3 12/15, 10 पे 12 घट गया तो -2/15 आ जाएगा घटाने के केस में, ठीक है। जोड़ना घटाना का केस सेम होता है। जोड़ना घटाना के लिए आपको डिनोमिनेटर सेम रखना पड़ेगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो अभी करें हम लोग। अब आता है गुणा, गुणा, गुणा में क्या करना है, जैसे 2/3 है, इसका गुणा करना है 4 ले लो 5, इससे करना है। तो क्या होता है, न्यूमरेटर का गुणा न्यूमरेटर से होता है, अंश का गुणा अंश से, तो 4 2 चौक 8 हो जाएगा, और हर का गुणा हर से होगा, तो 3 पंचे 15, ये इसका आंसर है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम ले लो, 3/7 गुणा -4/5, तो इसका भी यही होगा, 4 3 12 और 5 7 35, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक गुणा समझ में आ गया हो, ठीक है। अब भाग, अगला भाग, भाग कैसे करते हैं, ठीक है। गुणा तो सीख लिए, अब इंपॉर्टेंट है भाग भी सीख लें। भाग कैसे करेंगे, भाग इंपॉर्टेंट है, देखिएगा 3/5 को भाग करना है, सपोज कर लो 7/15 से, इसको भाग करना है, ठीक है। जब भी भाग करते हैं ना, तो हम लोग इस वाले टर्म का जो पीछे होता है उसका रेसिप्रोकल निकालते हैं। कल मैं रेसिप्रोकल का मतलब बताया था, ये रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चले जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चले जाता है, ठीक है। कुछ योज्य प्रतिलोम शायद बोलते थे, योज्य नहीं था, कुछ प्रतिलोम था वो, ठीक है। याद नहीं आ रहा क्या प्रतिलोम था, गुणन प्रतिलोम था, ठीक है। 7/15 का गुणन प्रतिलोम निकालना है, कल की क्लास में पढ़ाया हूँ, कल की क्लास, इसलिए सीक्वेंस में चलिए। मैथ्स का मतलब होता है सीक्वेंस, एक भी अगर कड़ी टूटेगा तो आपको आगे की चीज समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए एज अ सीक्वेंस में चलिए। चलिए इसको देखो, 3/5 ये भाग को हम लोग लिखते हैं गुणा, और इसका हो जाता है रेसिप्रोकल, तो 7 आ जाएगा हर में और 15 चले जाएगा अंश में, ठीक है। तो ऐसे 5 एकम और 5 तिया कट रहा है, तो 3 तिया 9 और 7 एकम 7, इसका आंसर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया आप लोग को। एक और भाग का प्रॉब्लम देख लो, 7/6 भागित 2/3। अब इसको देखो, इसको भी सेम, इसका रेसिप्रोकल करके गुणा कर देना है। 7/6 एज इट इज लिखाया, गुणा 3 ये क्या हो गया 2, ये हो जाएगा 7 3 21 कट रहा है वैसे, 3 एकम 3, 3 दूनी 3 एकम 3, तो 7 एकम 7 और 2 गुणा 2 4, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल चीजें हैं, आपने क्लास 3 क्लास 4 में सीखा होगा इस चीज को। चलिए अब हम लोग आते हैं कैसे दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इन सब चीजों की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एक पॉलिनोमियल के टर्म में अब हम लोग
परिमेय व्यंजक के टर्म में करेंगे ना, बहुपद x धन 2 बटे x माइनस 2 धन x माइनस 2 बटे x धन 2। इसको देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो इसी प्रकार दोनों का हर अलग अलग है, हर अलग अलग है, तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब x धन 2 का गुणा करना है x धन 2 से, फिर बीच में धन है तो धन लगाओ, फिर ये x माइनस 2 का गुणा इस x माइनस 2 से, x माइनस 2 का गुणा इस x माइनस 2 से। अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये जो हर का गुणा है ना उसको भी कर दो, x माइनस 2 गुणा x प्लस 2, ये कुछ इस तरह से हो गया। ठीक, अब क्या करना है, इस x प्लस 2 का गुणा x प्लस 2 से करना है, बस गुणा करना है। तो ये देखो, ये सेम चीज है तो पावर 2 लग जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है कि a धन b का गुणा a धन b से करोगे तो हो जाता है a धन b की पूरी की घात 2, a प्लस बी होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली एक सूत्र और बनेगा, a माइनस बी गुणा a माइनस बी, ये सब सूत्र है, इसको नोट कर लेना, ये पहला नंबर का सूत्र हो गया, ये दूसरे नंबर का सूत्र हो गया। ये क्या बनाएगा, a माइनस बी की पूरी घात 2, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये क्लास 7th 8th में ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं याद है तो अभी याद कर लेना, मेंस में काम आएगा। और इसी प्रकार a धन b का गुणा अगर a माइनस बी से होगा तो इसका सूत्र बनता है a की घात 2 माइनस b की घात 2, घात 2 नॉट घात 3, घात 2। ठीक है, a की घात 2 माइनस b की घात 2, ये तीन सूत्र याद रख लो, अभी तीनों का जरूरत पड़ने वाला है। अब देखो सिमिलरली यहाँ x माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, थर्ड वाला जो फॉर्मूला अभी पढ़े, थर्ड नंबर का फॉर्मूला क्या बोलता है, x की घात 2 माइनस b की घात 2। ठीक, ये कुछ इस तरह से। अब आप चाहो तो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर लगा लो, यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर लगा लो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से हमने चीजों को किया है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग को जो हमारा मेन सिलेबस है, मतलब जो आज हमको पढ़ना था, जो मेन चीज, वो हम पहुंच गए। क्वेश्चन इस तरह से होता है कि निम्नलिखित परिमेय व्यंजक को सरल या न्यूनतम पदों पे व्यक्त करना है। ठीक है, फॉलोइंग रैशनल जो एक्सप्रेशन है उसको मिनिमम टर्म में एक्सप्रेस करना है, ये क्वेश्चन है। सो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना। ठीक है, यहां से चालू हो रहा है मेंस का, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, 2 मार्क्स में आता है, दो नंबर में इसको लिखने को आता है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ये मेंस का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, मैंने बोला निम्नलिखित परिमेय व्यंजक को सरल या फिर न्यूनतम पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको एक्सप्रेस करना है मिनिमम टर्म में। क्वेश्चन क्या है, x की घात 2 धन 8x धन 16, ये क्वेश्चन हो गया। इसको डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16 से। ठीक है, इसके अब आपको क्या करना है, इसको मिनिमम, इसको क्या करना, मिड टर्म स्प्लिट करना है, ऊपर वाले को मिड टर्म स्प्लिट करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक है तो मिड टर्म स्प्लिट करना सिखा दिया हूं मैं, कैसे करोगे आज ही सीखे हो। x की घात 2, ये 8x को तोड़ना है और जोड़ने से 8 लाना है, दो नंबर को जोड़ने से 8 लाना है, और उन्हीं दो नंबर को गुणा करने से 16 लाना है। ठीक, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 4x धन 4x, आज ही करे हो, इसलिए थोड़ा आगे अब स्पीड से चल रहा है, मीन्स में किस तरह से लिखना है वो भी सिखाने वाला हूं मैं। अब नीचे देखिए, ये x की घात 2 माइनस 16 है, 16 किसका स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो आप लिखोगे 4 की घात 2। ठीक है, अब ऊपर यहां फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन निकालना है, अभी सीखे हो जस्ट आप लोग, और लास्ट 2 टर्म से कॉमन निकालना है। तो चलिए कॉमन निकालिए, x इज कॉमन फ्रॉम फर्स्ट 2 टर्म, सो वी हैव x प्लस 4 हियर, एंड यहां से यहां देखो, यहां पर 4 कॉमन है, तो टेक 4 एज अ कॉमन, सो वी हैव x प्लस 4 डिवाइडेड बाय
ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी फॉर्मूला सीखे थे, अभी लिखे थे ना, ए की घात 2 ऋण बी की घात 2 क्या बनता है, ए धन बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला है, सूत्र है, इसको याद रखना। जितने फॉर्मूलेज हैं वो सब फॉर्मूले को याद रखिए, ये फॉर्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। अब आप क्या करिए, यहां से कॉमन निकालिए x प्लस 4, क्योंकि यहां पर भी x प्लस 4 है और यहां भी x प्लस 4 है। सो x प्लस 4 को क्या कर लो, कॉमन निकाल लो। तो क्या बच गया, x प्लस 4 एक बच गया, तो x प्लस 4 और x माइनस 4 एक एक कट जाएगा। सो आंसर आ जाएगा x प्लस 4 अपॉन x माइनस 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 मार्क्स में आता है, आता ही है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। मेंस में क्या करना, मैथ्स के केस में आपको इस तरह डिवाइड कर लेना, आधा इधर सॉल्व करना और आधा इधर सॉल्व करना। अगर एक पेज एक मतलब उसमें लिमिटेड होता है ना, 2 मार्क्स में 4 लाइन होगा, 4 लाइन होगा, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, तो इसको इस तरह से आप बीच में डिवाइड कर सकते हो। मैथ्स के केस में आधा यहाँ सॉल्व कर लिए और आधा यहाँ सॉल्व कर लीजिए, केवल मैथ्स के केस में करना। ठीक, तो इस तरह सॉल्व कर लेना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, या एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं, उसको अभी आप लोग करिए और करके आप मुझे इसे व्हाट्सअप कर देना, सॉल्यूशन मैं चेक कर लूंगा, मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना। 2 मार्क्स में करना है, 4 लाइन में बनाने का प्रयास करना। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये पहला क्वेश्चन करना। सेकंड दे रहा हूं मैं, x की घात 2 माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 2, ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क करिए और मुझे उसका सॉल्यूशन यहाँ व्हाट्सअप करिए। ठीक, व्हाट्सअप करिए और व्हाट्सअप करने समय अपना नाम जरूर मुझे बता देना। तो इतना करिए, उसके बाद हम लोग कल मिलेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मेंस में जो चल रहा है उस कंसेप्ट को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं अपन।